हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम है जी आप सभी का मेरे चैनल पर। तो डेस्टिनी नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे हम, और लास्ट टाइम मैंने नंबर 1 के बारे में आपको बताया। तो आज हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे जो है डेस्टिनी नंबर 2, यानी कि लाइफ पाथ नंबर 2, जिनका भाग्यांक 2 आता है सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद। वो होते हैं रूल मून प्लैनेट से, यानी कि चंद्रमा से। तो चंद्रमा कैसा होता है? ये हमें देता है नर्चरिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कि इमोशनल होता है ये, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझता है और खुद की भी भावनाओं को अहमियत देता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए रिलेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, भले वो घर पर हो या बाहर, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस होती है, यानी कि सहनशीलता होती है। ये हर चीज़ को शांति से निभाना चाहते हैं। सो दे आर पीसफुल एंड इनका स्वभाव सौम्य होता है, सॉफ्ट नेचर होता है। क्योंकि ये सबके साथ बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़े से डिप्लोमेटिक भी होते हैं और इनकी बातों में एक अलग चार्म होता है, आकर्षण होता है। इनकी गट फीलिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जिसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करो आप एक मैनेजर हो और आप अपनी टीम के साथ कोई मीटिंग में हो। अब इस मीटिंग में आपको एक डिसीजन लेना है और सारा डेटा जो है वो डेटा डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप मैनेजर हो, आपको ना ये डिसीजन सही नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप डिसीजन नहीं लोगे और उसे होल्ड पे डाल दोगे। इसे कहते हैं इंट्यूशन पावर। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, बस ये एक फीलिंग होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसे मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पर कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आगे रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, तर्क नहीं होता है, ये ऐसी फीलिंग होती है। इसे मैं यूनिवर्स इंटेलिजेंस भी कहती हूँ कि ब्रह्मांड खुद से आपको कोई ना कोई ये एक इंटेलिजेंस देता है, एक सिग्नल देता है कि आगे खतरा है, इससे बचो। तो ये इंट्यूशन पावर इनकी मदद करती है लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, भले वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो या फिर कुछ और। आगे बढ़ते हैं। जैसे चंद्रमा हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी माँ होती है, हमारे घर में जो माँ समान जो लेडी होती है, वो जैसे घर के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को समझती है, ठीक है। ठीक उसी तरह डेस्टिनी नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं, ये औरों की आवश्यकताओं के प्रति एक्टिव रहते हैं। इनको पता होता है कि, और ये उस तरह से रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मालूम है ज़रूरत है लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया, नहीं, ये एक्टिव रहते हैं कि कुछ ना कुछ ये अपना इनपुट देते हैं आपको। ऐसा भी देखा गया है कि आप में से कई लोग टॉप पर रह के लीड करने के बजाय जो लीडर है उसके प्रमुख सहयोगी, यानी कि पार्टनर बन के रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी में ये ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि थोड़े से शाय होते हैं ना, इसलिए लाइमलाइट में आना, एकदम फ्रंट पे आना इनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इस वजह से ये एक स्टेप पीछे रहकर टीम को सपोर्ट करेंगे, लीड करेंगे। कई बार ये ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, मूडी होते हैं ऐसे लोग कई बारी, और एम्बिशन लेस भी होते हैं। इनके अंदर वो एम्बिशन का जो स्पार्क होता है ना, वो थोड़ा कम होता है। हाँ जी, चलिए आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी लाइफ में कि आपकी अपने मन से लड़ाई होगी, ठीक है, खुद से ही लड़ाई होगी। आपको अपना माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना सीखना होगा। यही आप करने आए हो इस लाइफ में। मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 के साथ साथ आपका पर्सनालिटी नंबर 7 आ जाता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन बनता है। मैं बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन लाइफ में मन अशांत रहेगा, आपका कोई ना कोई ऐसे लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहेगा जिसकी वजह से आप उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, ठीक है। जो मेंटल पीस होता है ना, वो कम रहेगा लाइफ में, स्ट्रगल ज़्यादा होगी। ऑफकोर्स अभी अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो स्ट्रगल्स तो होंगी ना, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी पहाड़ जैसी बड़ी लगेगी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला उपाय ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आपको पर्सनालिटी नंबर 7 आता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मेडिटेशन करनी ही करनी है 100%। लेकिन अगर साथ में आपका डेस्टिनी नंबर भी 2 आ गया, तो फिर तो ये 100 क्या 200% हो जाता है। ध्यान करिए, एवरी डे 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन इज़ कंपल्सरी फॉर यू। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। आपको बस ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
प्रेफरेबली मॉर्निंग में कीजिए, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के। अगर नहीं उठ सकते तो दिन में भी जब भी आप कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो जगह जहाँ पे आप 10-15 मिनट के लिए बैठकर ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी के आने या जाने से आपको कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। इस पोजीशन में बैठ जाइए कंफर्टेबली फ्लोर पर और अपने अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों पर फोकस कीजिए। आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, बहुत स्लो भी नहीं करनी है और फास्ट तो बिल्कुल नहीं करनी। धीरे धीरे आप रिलैक्स होने लग जाओगे। अगर माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो आने दीजिए, उन्हें ऐसे देखिए कि एक नदी बह रही है, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ओके, लेट देम फ्लो। धीरे धीरे जब आप ये रोज़ करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो वो अननेसेसरी थॉट्स हैं, चिंताएं, वरीज़ हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, जाने लगेंगी और आपका ध्यान अच्छे से लगने लगेगा। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी हर सांस के साथ अपने भगवान का नाम ले सकते हो, जिससे आपको फोकस करने में और मदद मिलेगी। मेडिटेशन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं हमारे मन पर, हमारी हेल्थ पर भी। ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होती है इससे। मेडिटेशन को, ध्यान लगाने को अपनी आदत बना लीजिए। जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, इसे भी रोज़ ही करना ज़रूरी है, ताकि आपका ये जो इमोशनल जो ये साइकिल है ना, ये एक हेल्दी साइकिल बने, ये आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ना आपके जैसे, ये स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज की तरह इमोशंस एब्जॉर्ब करते हैं, लोगों की भी और जगहों की भी। समझो कि आप किसी ब्यूटीफुल सी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर झरना है, नेचर की ब्यूटी है, वो भी जगह की जो पॉजिटिविटी है वो भी आपको एक पॉजिटिविटी से भर देगी, वो भी आप एब्जॉर्ब कर लोगे, ठीक है। कोई आपको आके अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है तो वो भी आप एब्जॉर्ब कर लोगे, आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, ठीक है। स्पंज की तरह होते हैं ऐसे लोग, एकदम ना इमोशंस को एकदम पकड़ लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी खुद की मेंटल स्टेबिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना। मैं तो ये सलाह दूंगी और आप करिए, देखिए कुछ दिन आप करेंगे ना, 10 दिन भी आप कीजिए एकदम हट करके कि नहीं मुझे करना ही है, तो अलार्म लगा लीजिए, है ना, कुछ तो करिए कि मुझे एटलीस्ट 10 डेज़ करना है। अब 10 दिन के बाद ना आपकी आदत ही बन जाएगी, ठीक है। फिर मेडिटेशन के लेवल्स होते हैं, आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, जैसे फिर आप मुझे बाद में आके थैंक्स बोलोगे कि यार तुमने बहुत अच्छा बताया, मेरी लाइफ में बहुत बेनिफिट्स हुए इससे, ठीक है। तो लग जाइए अब इस काम पर, ठीक है। आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा मत पहनिए, कभी कभार ठीक है। ज़्यादा करके वाइट या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनिए, ये आपको पॉजिटिविटी देंगे। ब्लैक क्या है, नेगेटिविटी भी सोक करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक और रेमेडी निकाली है मैंने, उसे मैं मूनलाइट थेरेपी कहती हूँ, जिसे हिंदी में चंद्र साधना भी कहते हैं। जब भी पूर्णिमा होती है, यानी कि फुल मून होता है, या फिर ऐसे दिन जब मून की लाइट अच्छे से दिख रही है, मतलब फुल मून के आसपास के 2-4 दिन, ठीक है, तो उस टाइम पर आप अपनी टेरेस पे जाइए या फिर उस जगह पे जाइए जहाँ पे आपको मूनलाइट डायरेक्ट मिल रही है, वहाँ पे वाइट कलर के कपड़े पहन के बैठिए थोड़ा 10-15 मिनट के लिए। अगर आप वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसके फ़ायदे दुगने तिगुने हो जाते हैं। साथ में अगर आप एक कटोरी में पानी रखते हैं और फिर वो पानी बाद में पी लीजिए आफ्टर 15 मिनट्स, तो और भी अच्छा है। और जो लोग हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं रोज़ सुबह उठकर, मिनिमम 5 बार तो करना ही चाहिए। और सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, जल चढ़ाइए रोज़ सुबह 7 बजे 6 बजे, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पर जब भी सूरज चढ़ रहा है तब आप उसे जल अर्पण कर सकते हैं और ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको दिए हुए रेमेडीज़ कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम जल्दी ही विथ डेस्टिनी नंबर 3। तो तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।